हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं इस चैनल पर आप सब लोगों के लिए एक थोड़ा सा डिफरेंट वीडियो लेकर आई हूँ, जो कि हमारी फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप की सीरीज़ से थोड़ा अलग है। आज हमारा वीडियो होने वाला है अबाउट द मोस्ट अवेटेड क्वेश्चन, जो कि अभी सभी 12th के माइंड में चल रहा है, या वो बच्चे जिन्होंने 11th में कॉमर्स चूज़ करा है उनके माइंड में ये क्वेश्चन चल रहा होगा कि कॉमर्स लेने के बाद 12th हो जाने के बाद क्या ऑप्शंस हैं हमारे पास, क्या करेंगे हम लोग कॉमर्स स्ट्रीम के बाद। इसी आपके क्वेश्चन का आंसर लाई हूँ मैं इस वीडियो में। चलिए देखते हैं क्या क्या ऑप्शंस हैं आपके पास आफ्टर 12th। अच्छा बच्चों, इससे पहले मैं आपको ये बोलना चाहूँगी कि डिसाइडिंग योर इज़ अ वेरी इम्पोर्टेंट डिसीजन। एक ऐसा डिसीजन होता है जिसको आप रिवर्स नहीं कर सकते। वंस यू हैव डिसाइडेड देन यू हैव टू वर्क ऑन दैट पाथ। सो बिफोर डिसाइडिंग, रीड अबाउट ईच एंड एवरी एस्पेक्ट इन वेरी डिटेल। सब पढ़िए, जितना टाइम आप लोग फेसबुक या ट्विटर पर या फिर इंस्टाग्राम पर स्पेंड करते हैं, प्लीज़ फ़िलहाल के लिए सारा टाइम आप गूगल को दीजिए और सर्च करिए। यहाँ पर मैं सिर्फ आपको ये बताने वाली हूँ कि क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास हैं, उसमें से कौन सी अपॉर्चुनिटी आपके लिए है ये आपको डिसाइड करना है, ठीक है। और डिसाइड करते वक्त कुछ चीज़ें मैं बता दूँ जिनका आपको बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट आपका इंटरेस्ट, किस फील्ड में आपका इंटरेस्ट है, क्योंकि देखो हम लोगों को थ्रू आउट द लाइफ परस्यू करना होता है। एंड द सेकेंड थिंग, आफ्टर इंटरेस्ट यू हैव टू कंसीडर योर कैलिबर। आप में कितनी क्षमता है, आप कितने घंटे पढ़ सकते हो, आप कितने डेडिकेशन के साथ पढ़ सकते हो, अपनी एफिशिएंसी को एनालाइज करो। थर्ड पॉइंट इज दैट you have to consider the finance. You have to consider whether your family will be able to support, or you will by yourself able to support your education or not. You have to consider that, right? And the lastly, the money you will get. It is also important to consider, but it is not the only thing. अब आते हैं हम लोग ऑप्शंस पर कि क्या क्या ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं। चलिए समझते हैं इसको क्विकली। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि क्या ग्रेजुएशन कोर्सेज आपके पास अवेलेबल हैं। आप ग्रेजुएशन अपनी किस किस फील्ड में कंप्लीट कर सकते हैं। ग्रेजुएशन बेसिकली क्या है, आपने 12th कर लिया, उसके बाद 3 या 4 साल का कोई कोर्स आपको कॉलेज से कंप्लीट करना पड़ेगा। बच्चों ये तो आपको करना ही करना है, चाहे आप किसी प्रोफेशनल कोर्सेज लाइक CA, CWA या CS में जाएंगे तब भी आपको ग्रेजुएशन कंप्लीट करना है, या आप किसी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए प्रिपेयर करेंगे तब भी आपको ग्रेजुएशन अपना कंप्लीट करना है। तो देखते हैं कि इस ग्रेजुएशन में आपके पास क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल रहते हैं। द फर्स्ट इज BCom, ठीक है, दैट इज बैचलर ऑफ कॉमर्स। ये बहुत कॉमर्स स्ट्रीम से सबसे कॉमन कोर्स होता है जो कि मोस्ट ऑफ द कॉमर्स स्ट्रीम के स्टूडेंट्स परस्यू करते हैं, ठीक है। ये तो मतलब समझ लो कि अगर कुछ नहीं तो ये तो करना ही करना है, ठीक है। बैचलर ऑफ कॉमर्स, ये मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ कोर्स को करवाती हैं, एंड द चार्जेस आर नॉट सो हाई, द फीस इज़ नॉट सो हाई। सो आप इसको परस्यू कर सकते हैं, बट इसका डिसएडवांटेज ये है कि इट इज़ नॉट अ प्रोफेशनल डिग्री एंड इट इज़ नॉट कंसिडर्ड मच, राइट। सेकेंड इज़ BCom ऑनर्स। BCom ऑनर्स भी वही सिलेबस रहता है BCom का, बट इसमें आप एक सब्जेक्ट में स्पेशलाइजेशन करते हैं, और उसका भी जो टाइम पीरियड होता है वो ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ में 3 इयर्स का ही होता है, कुछ यूनिवर्सिटीज़ में 4 इयर्स का भी होता है। द नेक्स्ट in the list is BBA, that stands for Bachelor of Business Administration. ये कोर्स थोड़ा सा प्रोफेशनल कोर्स में काउंट होता है, और ये आपको बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में सिखाता है। इसके बाद आपको कुछ कंपनीज में इजीली जॉब मिल सकती है, राइट। तो इट्स बेटर कि अगर आप कुछ और नहीं कर रहे हैं तो आप BCom से ज़्यादा BBA को प्रेफरेंस दें। द नेक्स्ट इज़
इंटीग्रेटेड बीबीए प्लस एमबीए। इसमें ये होता है कि आपको बीबीए प्लस एमबीए एक साथ करवा दिया जाता है, आपको दोबारा एडमिशन के लिए अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एमबीए एक पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री होती है जो कि आप ग्रेजुएशन के बाद करते हैं और वो आपके स्किल्स को, आपकी नॉलेज को एनहेंस करता है, तो आपको जॉब में ग्रोथ मिलती है एमबीए करने के बाद। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि कई कॉलेजेस हैं वो बीबीए के साथ ही एमबीए करवा देते हैं, आप थ्रू आउट एमबीए करके ही कॉलेज से पास आउट होते हैं, ठीक है। सो इट्स ऑल्सो अ गुड ऑप्शन बिकॉज एमबीए भी एक अच्छा प्रोफेशनल कोर्स है जो आपको बीबीए के बाद वैसे भी करना है, तो आप एक साथ भी एनरोल हो सकते हैं। द नेक्स्ट इज़ BCA। ये जो BCA है ये होता है बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस, और ये जो कोर्स है ये मोस्टली उन बच्चों के लिए है जिनके पास 12th स्टैंडर्ड में कंप्यूटर्स रहा है और मैथ्स रहा है। मैथ्स नहीं तो एटलीस्ट कंप्यूटर्स होना चाहिए। कुछ कॉलेजेस मैथ्स की भी रिक्वायरमेंट करते हैं और कुछ कॉलेजेस सिर्फ कंप्यूटर्स की रिक्वायरमेंट करते हैं। तो नेक्स्ट इज़ BA इकोनॉमिक्स। इट्स ऑल्सो अ वेरी गुड कोर्स। इकोनॉमिक्स की अब आप सोचेंगे कि BA, जो BA है बैचलर ऑफ आर्ट्स है, बट वो इकोनॉमिक्स में है। तो इकोनॉमिक्स कॉमर्स स्ट्रीम के बच्चों का एक सब्जेक्ट होता है और इकोनॉमिक्स की अपने आप में काफ़ी वैल्यू है। आप देखेंगे एकेडमिक्स में, जैसे आपको फ्यूचर में आप टीचिंग करना चाहते हैं, 11th-12th स्टैंडर्ड को पढ़ाना चाहते हैं इकोनॉमिक्स, उसमें आपको इसमें अच्छा स्कोप है। इकोनॉमिक्स से रिलेटेड और भी फील्ड्स होते हैं, जैसे डेटा एनालिस्ट के कोर्स होते हैं, स्टैट्स में कई सारे कोर्स होते हैं, तो फ्यूचर में आप वो भी परस्यू कर सकते हो। कई सारी गवर्नमेंट जॉब्स में, जैसे RRB के एग्ज़ाम्स में, बैंक के कुछ एग्ज़ाम्स में इकोनॉमिक्स की डिमांड करी जाती है, तो ये भी एक अच्छा कोर्स है जिसमें। नेक्स्ट इज़ LLB, दैट इज़ बैचलर इन लॉ। जिन बच्चों को लॉ में, कानून की पढ़ाई करने में इंटरेस्ट है तो वो इस कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बट जनरली ये कोर्स क्या होता है कि आप किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएशन करने के बाद, 3 या 4 साल की ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद आप LLB परस्यू कर सकते हैं जो कि 3 साल की होती है। बट कुछ कॉलेजेस अब LLB भी इंटीग्रेटेड करा देते हैं। कहने का मतलब ये है कि जैसे आपको कुछ कॉलेजेस BBA प्लस LLB करवा देंगे, मतलब आप एडमिशन एक बार लोगे, उसमें आपका BBA भी कंप्लीट होगा, LLB भी कंप्लीट होगा, तो एट लास्ट आपके पास LLB और BBA दोनों की डिग्री होगी। एंड इसी तरीके से BCom LLB होता है जिसमें BCom और LLB करवाया जाता है, और इसी तरीके से BA LLB भी होता है। इन तीनों में से आई वुड सजेस्ट कि अगर आपको वाकई में लॉ में इंटरेस्ट है और आप कॉर्पोरेट सेक्टर से भी जुड़े रहना चाहते हैं तो आपको BBA LLB प्रेफर करना चाहिए। ओके, नेक्स्ट इज़ B.Ed। शायद आप सब लोगों को ये तो जानकारी होगी कि टीचर बनने के लिए B.Ed करना होता है। एंड वन थिंग इज़ कि पहले ये रहता था कि आप ग्रेजुएशन कंप्लीट करते थे तब आप 2 साल का B.Ed कंप्लीट करते थे, लेकिन अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग B.Ed के भी इंटीग्रेटेड कोर्सेज आ चुके हैं जिसमें आप 12th के बाद ही 4 साल के लिए एनरोल हो सकते हैं B.Ed के लिए, जिसमें आपका ग्रेजुएशन भी हो जाएगा किसी सब्जेक्ट में प्लस आपका B.Ed भी हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद डायरेक्टली आप कहीं भी टीचिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये उन बच्चों के लिए है जिनको टीचिंग में वाकई में इंटरेस्ट है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम ऑफ द प्रोफेशनल कोर्सेज, जिसमें से मोस्ट कॉमन है CA, CS एंड CMA। CA इज चार्टेड अकाउंटेंट, CS इज कंपनी सेक्रेटरी एंड CMA इज कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। CA का बेसिक वर्क होता है कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट को ऑडिट करना, सर्टिफिकेशन करना, रिटर्न्स फाइलिंग एंड ऑल दैट। CS इज़ मोर इनटू द लॉ, ये कंपनी के लीगल डिपार्टमेंट या लीगल अफेयर्स को देखते हैं। एंड CMA इज़ मोर इनटू द कॉस्ट अकाउंटेंसी, कॉस्ट कैलकुलेशन एंड ऑल दिस टाइप ऑफ वर्क। ये तीनों ही कोर्सेज जो हैं आपके करीबन 4 to 5 ईयर्स इसमें आपको मिनिमम टाइम चाहिए। एंड these courses include 3 levels of examination, जिसमें आपका एक फाउंडेशन एग्जामिनेशन होता है, फिर आपका एक इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन होता है, देन आपका एक फाइनल एग्जामिनेशन होता है, और इसके अलावा आपका ट्रेनिंग पीरियड भी इन कोर्सेज में रहता है।
इन कोर्सेज़ का एडवांटेज ये है क्योंकि ये प्रोफेशनल कोर्सेज़ हैं तो इनकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा रहती है, प्लस आपको एक अच्छा सैलरी पैकेज भी मिल जाता है। अच्छा, एक चीज़ और बच्चों, अगर आप लोग न्यूमेरिकल एस्पेक्ट में ज़्यादा हो, न्यूमेरिकल्स में ज़्यादा इंटरेस्टेड हो, तो आपको सीए या सीएमए में से एक कोर्स प्रेफर करना चाहिए। इन केस आपका थ्योरी पार्ट स्ट्रॉन्ग है तो आपको सीएस प्रेफर करना चाहिए। ओके, होप सो आपको इनके बारे में नॉलेज मिल गई। और इसके आगे अगर इन कोर्सेज़ के बारे में आपको डीप में जानना है तो आप इनकी वेबसाइट्स पर जाकर भी चेकआउट कर सकते हैं। आपको इनकी वेबसाइट्स पर सीए के लिए आपके पास इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ICAI की वेबसाइट है। सीएस के लिए आपके पास कंपनी सेक्रेटरी इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया की वेबसाइट है। और इसके लिए आपके पास ICMA की इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट की वेबसाइट है। तो आप इनकी वेबसाइट्स पर जाकर भी चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट इन द सेक्शन वी हैव गवर्नमेंट जॉब्स। गवर्नमेंट जॉब्स जो होती हैं वो किसी ना किसी पॉइंट ऑफ टाइम पर हर किसी का एक ड्रीम रहा होता है कि गवर्नमेंट जॉब चाहिए, सिक्योर जॉब्स होती हैं ऑब्वियसली। तो बच्चों, कई सारी जॉब्स आप 12th के बाद भी गवर्नमेंट जॉब्स के एग्ज़ाम्स दे सकते हैं। तो मैं आज उन्हीं के बारे में आपको बताने वाली हूँ कौन कौन से ऐसे गवर्नमेंट जॉब के एग्ज़ाम्स हैं जो कि आप 12th के बाद दे सकते हैं। सबसे पहला है इनमें से SSC। SSC स्टैंड्स फॉर स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि अलग अलग लेवल पे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में या ऑर्गेनाइजेशंस में जो स्टाफ चाहिए होता है उसका सिलेक्शन करती हैं। इसके लिए एग्ज़ाम्स कंडक्ट करती हैं। तो 12th पास आउट स्टूडेंट्स के लिए SSC, CHSL, SSC, स्टेनोग्राफर, कई इस तरीके के एग्ज़ामिनेशंस होते हैं। तो आप 12th के बाद इन एग्ज़ाम्स को भी दे सकते हैं। थोड़ी सी मेहनत, थोड़ी सी प्रिपरेशन के साथ आप इन एग्ज़ाम्स को क्लियर कर सकते हैं। देन वी हैव RRB। RRB स्टैंड्स फॉर रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड। SSC की तरह रेलवेज़ में एम्प्लॉयज़ को सिलेक्ट करने के लिए एग्ज़ाम्स कंडक्ट करते हैं और 12th पास आउट के लिए भी इसमें भी कई सारी अपॉर्चुनिटीज़ आती रहती हैं। तो आप इनकी वेबसाइट्स चेक करिए, टाइम टू टाइम चेक करते रहिए और अगर कोई अपॉर्चुनिटी है तो फॉर्म फिल करिए, एग्ज़ाम दीजिए। नेक्स्ट इन द सीरीज़ इज़ NDA। NDA है नेशनल डिफेंस एकेडमी। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराती है जिसके थ्रू आप डिफेंस सर्विसेज में जा सकते हैं। सो इन केस आप NCC कैंडिडेट रहे हैं और या आपको डिफेंस में, मिलिट्री में जाने में इंटरेस्ट है तो आप ये एग्ज़ामिनेशन के लिए भी अपीयर हो सकते हैं। नेक्स्ट इज़ पोस्टल सर्विसेज। इंडियन पोस्ट की तरफ से भी कई सारे फॉर्म्स निकाले जाते हैं, कई सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं जिसके थ्रू आप 12th के बाद भी एक जॉब अचीव कर सकते हैं। और जो पोस्टल सर्विसेज वाला एग्ज़ामिनेशन है वो कंपैरेटिवली काफ़ी इजी रहता है, सही रहता है। तो आप इस एग्ज़ाम के लिए भी अपीयर हो सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव बैंकिंग। बैंकिंग वैसे आप 12th के बाद नहीं दे सकते बच्चों, बट मैंने यहाँ इसलिए लिखा है क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के दिमाग में ये ऑप्शन कहीं ना कहीं रहता है कि बैंकिंग की प्रिपरेशन करनी है। तो अगर आपको बैंकिंग की प्रिपरेशन करनी है तो अभी आपको वेट करना होगा, प्रिपरेशन करने के लिए नहीं, एग्ज़ाम में अपीयर होने के लिए। तो क्योंकि बैंकिंग का एग्ज़ाम आप ग्रेजुएशन के बाद ही दे सकते हैं, तो बाय द टाइम 12th के बाद आप बैंकिंग की प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। बच्चों, मैं तो आपको ये कहूँगी कि ये एग्ज़ाम आप चाहे बैंकिंग भी करना चाहो, आप ये एग्ज़ाम्स देते रहो। अगर आप ये एग्ज़ाम्स देते रहोगे तो दो चीज़ें होंगी, या तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आप जॉब में प्लेस हो जाओगे, आपको सिक्योरिटी हो जाएगी, प्लस आप उसके साथ साथ बैंकिंग की प्रिपरेशन कर सकते हो। एंड अगर आपका सिलेक्शन नहीं भी होता है तो भी क्या होगा, इन एग्ज़ाम्स को देते देते आपको एक्सपीरियंस गैदर हो जाएगा, आपको नॉलेज हो जाएगी, आपका एक बेस प्रिपेयर हो जाएगा। तो बैंकिंग एग्ज़ाम्स क्लियर करना भी आपके लिए आसान होगा। तो ये भी काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। थोड़ी सी मेहनत करके, थोड़े से एफर्ट्स देकर आप एक गवर्नमेंट जॉब सिक्योर कर सकते हो। तो ये बात करी हमने गवर्नमेंट जॉब्स की। अब आ जाते हैं अदर्स के ऑप्शन पर। अदर्स में क्या है, अदर्स में हमारे पास कुछ ऐसे ऑप्शन हैं जो उन बच्चों के लिए है जो कि कॉमर्स या बिज़नेस में, कॉर्पोरेट में नहीं रहना चाहते, उसके अलावा कुछ सोचते हैं। तो इनमें हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं। सब फर्स्ट इज़ BHM। BHM होता है बैचलर्स ऑफ होटल मैनेजमेंट। ये होता है होटल मैनेजमेंट का कोर्स जिसमें बेसिकली आपको शेफ़ बनने के लिए कोर्स कराया जाता है और हॉस्पिटैलिटी से जुड़े हुए होटल्स में जो भी फील्ड्स रहते हैं उनके लिए इसमें कोर्सेज़ अवेलेबल होते हैं। तो अगर आप
इस फील्ड में इंटरेस्टेड हैं तो आप ये भी परस्यू कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ BJMC। केस आप जर्नलिज्म में इंटरेस्टेड हो तो आपके लिए कोर्स है BJMC, दैट इज़ बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। ये जर्नलिज्म में एक कोर्स होता है, तो अगर आप नरेशन में अच्छे हो, आपकी स्पीकिंग स्किल्स अच्छी है, तो आप इस कोर्स के लिए भी ट्राई कर सकते हो। एंड देन वी हैव सम ऑफ द कोर्सेज जो कि आज के टाइम में फ्यूचर को देखते हुए काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, बिकॉज आप सब लोग जानते हो कि दिस इज़ वर्ल्ड ऑफ इंटरनेट और फ्यूचर जो है वो सब इंटरनेट से जुड़ा हुआ है। तो कुछ ऐसे कोर्सेज हैं जैसे कि वेब डिज़ाइनिंग, वेबसाइट डिज़ाइनिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, इट इंक्लूड्स इमेजेस, लोगोज डिज़ाइनिंग एंड डिजिटल मार्केटिंग। तो ये सारे जो कोर्सेज हैं वो आपको फ्यूचर ओरिएंटेड बनाएंगे, क्योंकि जो फ्यूचर है वो इंटरनेट से जुड़ा हुआ है और ये कोर्सेज आपको ईजिली जॉब गेन करने में हेल्प करेंगे। इन कोर्सेज में आप डिग्री भी कर सकते हो, डिप्लोमा भी कर सकते हो। ये स्किल ओरिएंटेड कोर्सेज हैं, तो अगर आप डिग्री कर रहे हो इन कोर्सेज में, वेल एंड गुड। अगर आप इसमें डिग्री नहीं भी करना चाहते, कि अगर आप ये चाहते हो बच्चों की शॉर्ट टाइम में हमको कोई जॉब मिल जाए, तो आपके पास एक और ऑप्शन है, आप रेगुलर डिग्री कोर्सेज कर लीजिए, ग्रेजुएशन कोर्सेज, प्लस उसके साथ इन कोर्सेज में कोई डिप्लोमा कर लीजिए या सर्टिफिकेशन कोर्सेज कर लीजिए। तो उससे होगा क्या कि आपको शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में 1-1.5 साल में कोई जॉब मिल जाएगी, फिर आप अपनी फर्दर स्टडीज़ को कंटिन्यू कर सकते हैं इसी फील्ड में। ये भी काफ़ी अच्छे ऑप्शंस हैं। एंड देन वी हैव फैशन डिज़ाइनिंग, इंटीरियर डिज़ाइनिंग। जिन बच्चों का इंटरेस्ट फैशन क्लोथ डिज़ाइनिंग में है तो वो लोग फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स कर सकते हैं, और इंटीरियर डिज़ाइनिंग जिनका इंटरेस्ट डेकोरेशन डिज़ाइनिंग में है तो वो इंटीरियर डिज़ाइनर का कोर्स कर सकते हैं। बट एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इसमें आप डिप्लोमा डिग्री दोनों कर सकते हो, ठीक है। डिप्लोमा शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम का होता है, डिग्री थोड़ा लॉन्ग पीरियड के लिए रहती है। तो ये था इन सारे कोर्सेज़ के बारे में, जो जो ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं आफ्टर 12। तो ये मेरी छोटी सी कोशिश थी, मैं आपको बता सकूं कि क्या अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास हैं। इनमें से क्या अपॉर्चुनिटी आपको चुननी है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, बट जो भी आप डिसीजन लें प्लीज़ वाइजली लें, सोच समझ के लें, ताकि फ्यूचर में आपको उस डिसीजन पे रिग्रेट ना हो। ओके, होप सो दिस हैज़ हेल्प्ड यू। एंड अगर आपको कोई डाउट है किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में या किसी भी कोर्स से रिलेटेड आपको और नॉलेज चाहिए, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।